नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम कर रहे थे हमारा जीएस पोर्शन के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट सेक्शन। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। और जो आपके आने वाले आपका जो जीएस सेक्शन है उसमें तो इम्पोर्टेंट रहेगा भी, लेकिन जो एचपी टेट आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। ठीक है, उनके रिवीजन पर्पज से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु कंस्ट्रक्ट द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो चंदेल राजपूतों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। थोड़ा जल्दी जल्दी ही करेंगे और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और दोस्तों जो करंट अफेयर के बारे में पूछ रहे थे, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एचपी टेट के लिए आते हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल के ऊपर एचपी करंट अफेयर के नाम से, उसको देख ले। मैंने उसमें अक्टूबर तक सारे करंट अफेयर करवाए हिमाचल प्रदेश के। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अक्टूबर तक ही आएंगे। ठीक है, तो अक्टूबर फिर आप जहाँ तक भी आएंगे मैं करवा दूंगा अभी आपको ना। ठीक है, तो उनको ज़रूर देख लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। जो आपका गुर्जर प्रतिहार थे, उनका जो डायनेस्टी थे, उनका सबसे खतरनाक जो आपके रूलर थे वो कौन थे? भोज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यून सांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ह्यून सांग ने किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? तो एच से या देखें, या ह्यून है यहाँ से हर्षवर्धन है। तो उन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पे हमारा यहाँ इंडिया में विजिट किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हु हैज़ नेम द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड द इंडिया इन द रीन्स ऑफ हर्षवर्धन। ये वही नाम है, ह्यून सांग। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज गिवन द नेम ऑफ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसको जाना जाता था? वो है ह्यून सांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार में स्थित है आपकी नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किसने बनवाया था इसको? कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। और किसने इसको तोड़ा था? खिलजी ने तोड़ा था। नेम द मुस्लिम इन्वेडर हु डिस्ट्रॉय द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो मैंने अभी आपको बताया ये। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर नहीं है इसका, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, गलत दिया हुआ शायद यहाँ पे। हु डिफीटेड द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द साउथ इंडियन कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ द हर्षवर्धन। जो इंडिया का साउथ इंडियन कंटेम्प्रेरी कौन था, मतलब समकालीन कौन था हर्षवर्धन का? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने इसको हराया था। वेयर वाज द इंट्रोडक्टरी कैपिटल ऑफ द हर्षा। हर्षा की जो कैपिटल वो थी, कौन सी थी? वो थी थानेश्वर, इंट्रोडक्टरी कैपिटल। नेक्स्ट है, हु इज़ द गॉड ऑफ कोनार्क टेम्पल। कोनार्क टेम्पल जो सन टेम्पल है, उड़ीसा में स्थित है। इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची इज इन। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से मंदिर के ऊपर मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था? देखो, गजनी ने तो भारत की नाक में दम करके रखा था, आता था बार बार और मंदिरों को लूट के चला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सोमनाथ टेम्पल के ऊपर उसने जो अटैक किया था। नेक्स्ट है हमारा, हु डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ त्राइन। त्राइन के दूसरे युद्ध में 1192 में किसने पृथ्वीराज को हराया था? तो मोहम्मद गौरी थे वो। ठीक है, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन विच बैटल। त्राइन का द्वित। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर है, 1192 ईस्वी में, एडी में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द रीम्स रिजीम ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्ट। अब दिल्ली का 26 आएगा, 1526 क्या है? अच्छा सॉरी, दिल्ली सल्तनत की बात आ रही है यहाँ पे, तो वही आएगा मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह वगैरह। तुगलक से पहले SKTLS, पहले आपकी SKTSL, इसी दिल्ली सल्तनत की है, मैंने इसे याद रखा है। पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी, फिर आपकी कुतुबुद्दीन आए हैं, कौन से हमारे? खिलजी, फिर तुगलक आए, फिर आपके सैयद आए, फिर लोधी वंश आया। ठीक है, SKTSL, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये गुलामों, पहले गुलाम आए थे ना, तो 1206 में आए थे वो। ठीक है, वो भी किसी ने, मतलब ऐसा था कि उन्होंने जीत तो लिया था भारत को, लेकिन खुद वहाँ पे शासन नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम वगैरह को भेज दिया था। ऑप्शन 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हु बिल्ट द 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लें, 3-4 लोगों का कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में। द फेमस रूलर हु कम्प्लीटेड द कुतुब मीनार इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ इसमें, फिर टूट गया, फिर दोबारा से बनवाया। नेक्स्ट हमारा, हु डिस्ट्रॉय द पावरफुल नोबल्स ग्रुप ऑफ
चिहालगंजी, क्या है चिहालगंजी, चिहाल चिहालगनी, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, चिहालगनी। ऑप्शन नंबर सी बलबन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, नवरोज उत्सव जो कि आप जो है पारसी जो लोग हैं उनका क्या नव वर्ष मनाया जाता है, तो उसको किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है उसका। अब तो बहुत गिने चुने लोग रह गए हैं पर्शिया के। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओनली क्वीन हु रूल्ड ओवर द दिल्ली, तो रजिया सुल्तान, ठीक है। इसके ऊपर इनके भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इनके साथ आ रही थी, तो उनको कैंथल था शायद, वो जहाँ पे हरियाणा में आते थे, इनको मरवा दिया था, ठीक है। इनके 4 गुलाम थे, एक उनमें से शायद एक गुलाम जो थी इनका कुछ आशिक वगैरह था, उसके चक्कर में जो इनको मार दिया था। हुज डॉटर इज द रजिया सुल्तान, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। हु कॉल्ड हिमसेल्फ द अलेक्जेंडर, सिकंदर सानी अब किसने खुद को कहलवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी तो आपने देखा होगा, आपने मूवी भी देखी होगी वो पद्मावत वगैरह। द लार्जेस्ट परमानेंट आर्मी ऑफ द सुल्तान डायनेस्टी वाज मेड बाय, तो किसने सबसे बड़ी अपनी वो बनाई थी, आर्मी बनाई थी, तो खिलजी ने ही बनवाई थी। बहुत गंदा आदमी था खिलजी। हिंद का तोता किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका, अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इम्पोज्ड जजिया ऑन ब्राह्मण, कौन से सुल्तान ने जजिया कर लगवाया था, फिरोज तुगलक ने लगवाया था। देखो जजिया कर इस तरह का था कि मतलब उनको हिंदू धर्म का पालन करने के लिए कुछ टैक्स दिया जाता है, उसको जजिया कर कहते हैं। अब जो है हमारा फंडामेंटल राइट है ये, जो हमारे आर्टिकल नंबर आपके 25 से लेकर 28 तक है, उनमें शायद 27वां कि 28वां आर्टिकल है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई कर नहीं लिया जाएगा। हु कंस्ट्रक्ट द कुतुब मीनार, तो फिरोज तुगलक रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। ट्रैवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और उनकी बुक का नाम था रहला उनकी पुस्तक का नाम था। कहाँ से था, मोरक्को से। इब्न बतूता केम टू इंडियन हुज शासनकाल, किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग पड़े हैं, मज़ा आएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा हु वाज द फेमस फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन सा था, तो बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज लोधी डायनेस्टी, SKTSL याद रखना, लोधी वंश, ठीक है। अमीर खुसरो वाज ए म्यूजिशियन एंड क्या थे, संत, सूफी संत भी था, हिस्टोरियन भी था। उसने भाई इतना खन्ना बंदा था ये, आपका जो देखते हो ना तबला तुबला सितार सदूर सारे की खोज वो इसी ने की थी, कबाली कबूली गाते सारे की खोज इसी ने की थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। वो फाउंडर था विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो ये आपका देवराय डायनेस्टी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है द मिडिवल सिटी ऑफ द विजयनगर इज नोन एज, हम्पी कहा जाता है, विजयनगर की राजधानी हम्पी है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है थी पहले ज़माने में। द फेमस बैटल ऑफ द तेलिकोटा हैपन इन, तो जो फेमस बैटल थी तेलिकोटा की कब हुई थी, अब 1565 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। गोल गुम्बज किसने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अलादी शाह द्वितीय ने बनवाया था गोल मेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बहमानी रूलर बिल्ट गोल मेज इन बीजापुर, तो मोहम्मद आदिल शाह, यह हमने पढ़ लिया। वेयर इज द गोल गुम्बज कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट तो यही है, तो बीजापुर में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ट द विक्ट्री टावर, तो विक्ट्री टावर राणा खंबा ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है राणा खंबा, बहुत तगड़े रूलर थे राणा खंबा। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, ये भी राणा खंबा ने बनवाया था। द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज फाउंड फ्रॉम विच माइन, तो कौन सी खादाना से कोहिनूर मिला था, तो गोलकोंडा की पहाड़ियों से मिला था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जिसके पास भी कोहिनूर गया ना आज तक, तो वो कोहिनूर का हीरा ना बहुत वो माना जाता है कि मतलब बैड लक का प्रतीक है, जिसके पास भी गया वो ख़त्म ही हुआ, ठीक है। ये कैसे कैसे खिलजी वालों के पास पहुंचा, फिर खिलजी से फिर बीच में से गायब हो गया, नहीं कहाँ गया किसके पास गया, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती है। फिर लास्ट में जाके मिलता है कि ये हमारे जो मुगल थे उनके पास मिल गए, शाहजहाँ के पास वगैरह, ठीक है, शाहजहाँ की बात की उसको, फिर उसको लूट के कोई और ले गया, मतलब बड़ा तगड़ा था इसका सिस्टम, जिसके पास भी गया उसका मतलब शासनकाल ख़त्म ही हुआ। अभी महारानी उसके पास है, लेकिन अब देखना आपको पता है कि इंग्लैंड का भी साम्राज्य जब से उनके पास गया था तब से मतलब उनका जो ख़त्म हो रहा था सिस्टम सारा अंग्रेजी वगैरह का। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया, तो बाबर के बहुत सारे युद्ध हैं, ठीक है, खानवा घाघरा, ठीक है, पानीपत, बहुत सारे युद्ध हैं,
नेक्स्ट है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट एट 1526 में लड़ी गई थी। बहुत लोड दी गई बीच में ना, और किसके बीच में, बाबर के बीच में। बाय विच बैटल मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन दिल्ली, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही मतलब इनकी स्टार्ट हुआ दिल्ली में मुगल सल्तनत। हु वाज द फर्स्ट वन यूज़ द आर्टिलरी इन इंडिया, देखिए आर्टिलरी किसने यूज़, तोप, जो तोपा का यूज़ जो है बाबर ने किया था। द बैटल ऑफ खानवा विच रूलर किंग डिफीटेड द बाबर, डिफीटेड बाय द बाबर, किसने बाबर ने किसको हराया था खानवा के युद्ध में, तो राणा सांगा को हराया था। ये भी बहुत तगड़ा रूलर था। वेयर डिड बाबर डाई, तो बाबर आगरा में मरा था जाके, ठीक है। पुराना किला ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट इन हुज शासनकाल, तो हुमायूं के शासनकाल में हमारा दिल्ली का पुराना किला बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं रैन फ्रॉम इंडिया आफ्टर डिफीटिंग विच बैटल, हुमायूं को भगा दिया था कब, जब कन्नौज का युद्ध हुआ, ठीक है। फिर हुमायूं का शासन का खत्म हो गया, फिर बीच में एक और डायनेस्टी आती है छोटी सी, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। बहुत तगड़े रूल था, थोड़ा सा रूल था इनका, जो आप जीटी रोड वगैरह देखते हैं ना, सारा उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। फिर दोबारा से फिर इसको रीगेन करते, फिर अकबर आते, फिर तो मतलब मुगल छाई जाते हैं। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट इन 1540 में, जिसमें हार गया था। हुमायूं टॉम इन दिल्ली बिल्ट बाई, जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा हु वाज सर्व्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर टोडरमल, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। हु वाज सर्व्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर टोडरमल, अब टोडरमल वगैरह तो शायद ये तो नवरत्नों में से थे अकबर के, ठीक है। तो यहाँ पे शेर शाह दिया गया है, सूरी डायनेस्टी ना, पता नहीं क्या था इसका, मेरे को एक क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट है हमारा रज़मनामा इन इज पर्सनल ट्रांसलेशन बीच ऑफ द फॉलोइंग, रज़मनामा जो थी वो महाभारत की पर्शिया में ट्रांसलेट की गई पुस्तक थी, का नाम रखा था। हु ट्रांसलेटर महाभारत इन पर्शियन, तो बदायूनी ने इसको ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेट रामायण इन पर्शियन लैंग्वेज, तो ये भी बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रोट बायोग्राफी ऑफ अकबर, आइन अकबरी कुछ इस तरह का था, अबू फजल ने को किया था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ द दीन ए इलाही, कौन सा, कॉस्मोपॉलिटन दीन ए इलाही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो अबू फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। हु रोट द अकबर नामा, तो अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। द बैटल ऑफ द हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, किसके मध्य हुआ था, तो इसमें कौन सा आंसर भी नहीं दिया गया इसका। ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा क्या इसमें, हल्दी घाटी का युद्ध, कि राणा संग्राम सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा संग्राम सिंह, उदय सिंह, मेदिनी राव, चलो मेदिनी रॉय, ऑप्शन इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको। नेक्स्ट है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, ये क्वेश्चन जो क्या छूट गया कि क्या हुआ है, आधा है। हु बिल्ड द फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड अकबर डिस्कस द रिलीजियस व्यूज़, तो वो कहाँ देखता था, इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप में अकबर डिस्कस करता था जो भी उनके धार्मिक विचार हुआ करते थे। हु वाज द रीजेंट ऑफ द अकबर इन हिज अर्ली डेज, तो बहरम खान, ठीक है, ये थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इनका। नेक्स्ट है जजिए टैक्स, अब किसने जजिए कर को समाप्त कर दिया, तो अकबर आता है। नेक्स्ट है हमारा द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ द अकबर इज टोडरमल, ये है ना, नवरत्न में था रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, और अकबर ने इसको हिमाचल वाली साइड भी भेजा था कि नापनबाई करके आओ कुछ, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन हु वाज द फेमस म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट, तो तानसेन का नया पुराना मतलब उसका वास्तविक नाम क्या था, वो था राम तानु पांडे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड दीन ए इलाही रीजन, तो दीन ए इलाही तो अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अकबर ने काफ़ी अच्छे काम किए थे वैसे, अकबर वाज ए ग्रेट रूलर। अच्छा हु वाज द ओनली कुरियर दैट एक्सेप्टेड द दीन ए इलाही, तो बीरबल, मतलब उसमें क्या था, बीरबल जो था वो क्या था, हिंदू धर्म से संबंधित रहता था, जिसने दीन ए इलाही को किया था, वो किया था, एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है हु वाज द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, अकबर ही थे, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनी थी।
तुलसीदास रोड रामचरितमानस इन हुज रीन। तुलसीदास जो थे वो अकबर के ही समकालीन थे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो अकबर आंसर आएगा। ऐसा सोच कि रामचरितमानस बहुत पहले से लिखी गई थी, अभी जैसे लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल। अच्छा, इनकी एक कहानी भी है रामचरितमानस के, जो भी तुलसीदास है, ये मतलब ऐसे थे कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उसको कभी अकेला ही नहीं छोड़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये वो चले गए, मतलब वो अपने मायके चली गई, क्योंकि परेशान हो गई कैसे चली गई 1-2 दिन के लिए। तो इनसे रहा ही नहीं गया, तो ये इनसे पीछे पीछे जो भाग के चले गए कि मेरे को नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसकी पत्नी ने सुनाया उनको कि क्या है भाई, क्या सीन है, मतलब इतना भी क्या हो गया भाई। फिर कुछ कहे जली करी बातें कही होंगी उनसे, तो वो बातें उनकी इतनी फील होगी उनको ये बातें। तो देखो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया उसके बाद, रामचरितमानस। ठीक है, तो कितना उनका हृदय परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट ऑटो बायोग्राफी। तो बाबर और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ना, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इन हुज शासनकाल ड्राइंग वॉज द हाईएस्ट लेवल। जिसके शासनकाल में मतलब जो ड्राइंग थी वो बहुत तगड़े लेवल पे थी, तो जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड हु वाज सेंट टू जहांगीर कोर्ट बाय जेम्स वन। तो विलियम हॉकिंस ये थे पहले जो दरबार में आए थे, विलियम हॉकिंस। और किसके दरबार में आए थे, ये आए थे आपके जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्पेयर प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको। किसने बंद कर दिया टोबैको का यूज़, तो जहांगीर ने बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्पेयर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो शाहजहां ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया। उन्होंने आगरा का किला बनाया, यानी कि आपका ताजमहल बनाया था। नेक्स्ट है, हु हैड टेकन द फेमस तख्श ए ताउस ऑफ शाहजहां इन 1739। तो ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सिटी मोती मस्जिद सिचुएटेड। मोती मस्जिद कहाँ पे है, तो वो आपके आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर बैंड डांस एंड म्यूजिक। किसने जो है नाचने गाने पर प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। बहुत क्रूर राजा था वैसे औरंगजेब। वट वाज द कोर्टली लैंग्वेज ऑफ द मुगल रूलर। तो पर्शिया थी इनकी ना लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल building has exclusively except speciality that's length and breadth are exactly equal। तो ताजमहल ही भाई, कुदरत का करिश्मा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो वो बनाया था औरंगाबाद में। और ये कहानी किसने बनाया था, अकबर शाहजहां के पोते ने। ताजमहल वाज बुल्ट बाई होम, तो शाहजहां के बारे में द्वारा। ड्यूरिंग हुज शासनकाल 1 रुपी कॉइन वाज मिंटेड इन इंडिया। तो आपके शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी बहुत गजब का लीडर था, मेरे को बड़ा छोटा सा शासनकाल था लेकिन बहुत कमाल का था। नेक्स्ट है, टंका और रुपया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। बहुत मतलब बहुत गजब का लीडर था भाई ये शेरशाह सूरी। और उनका नाम शेर कुछ ऐसा कुछ अलग नाम था, फिर कुछ बहुत तगड़े कुछ हुआ था इनके साथ, तो इनको शेर को शेर की उपाधि देते, तो शेरशाह सूरी नाम हो गया था इनका। देखो आगे, ग्रैंड ट्रंक रोड बाय बिल्ट बाय शेरशाह कनेक्टर पंजाब से लेके आपका बंगाल तक जाता है भाई ये, तो आपका जीटी रोड बोलते हैं हम इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड। विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा किंग फाउट विद औरंगजेब ब्रेवरी। औरंगजेब के साथ बहुत तगड़े से युद्ध किसने किया, तो शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, औरंगजेब सेंट विच पर्सन टू डिफीट शिवाजी। शिवाजी को मतलब मारने के लिए किसको भेजा था, तो जय सिंह को भेजा था। नेक्स्ट है हमारा, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द शिवाजी। तो कहाँ थी, रायगढ़ में थी। ठीक है, तो आज के 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और आज हमने जल्दी से जल्दी ख़त्म किए ताकि आपको पे टाइम वेस्ट ना हो, मज़ा भी आए पढ़ने का। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। आपका दिन मंगलमय हो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।